की, पश्चाताप की आग लगती है। बांसों में तो आग ही लगती है भैया, रस तो वहां है ही नहीं, उसकी रगड़न आग पैदा करती है। लेकिन एक बात बताऊं, गैया जब आग में फंसी तो उन्होंने क्रंदन किया और भगवान को पुकारा। लेकिन हमारे जीवन में जब आग लगती है ना, तो हम भगवान को कहां पुकारते हैं, हम तो फिर भी संसार को ही पुकारते हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। मेरो हाल भयो है बेहाल में, व्याकुल गैया तेरी। भोगों ने मुझको ललचाया, भोगों ने मुझको ललचाया, कैसा कैसा लोभ दिखाया, कैसा कैसा लोभ दिखाया। कुछ गैया तो ऐसी होती है कि हरियाली को देख करके उसमें मोहित होकर के प्रवेश कर जाती हैं, और कुछ गैया ऐसी होती है कुछ कंट्रोल तो करती हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे संसार के व्यक्ति होते हैं कि गैया को न दिखता हो तो फिर दिखाते हैं हरियाली। आपने देखा है कभी कभी आपकी गैया खुल जाए, भाग जाए और धान के खेत में घुस जाए, चल रही हो हरियाली में, खूब प्योर हरियाली में, लेकिन उसे पकड़ने वाला क्या करता है, उसी हरियाली में से एक मूठा हरियाली तोड़ता है और उस गैया को दिखाता है कि ला ला, और वो पागल, वो नादान उस हरे भरे मैदान को छोड़ करके उस मुट्ठी पर फिदा होती है। हाँ, वो समझती है कि इसमें जो आनंद आ रहा है शायद इससे ज्यादा आनंद वहां होगा, शायद इससे ज्यादा आनंद होगा। ऐसे संसार के लोग मूठा दिखाते हैं साहब। नहीं 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 नहीं, उस आनंद का, उसका स्वर्णिम आशा। भोगों ने मुझको ललचाया, कैसा कैसा लोभ दिखाया, कैसा कैसा लोभ दिखाया। और ऐसे ऐसे आदमी देखे साहब आप लोगों ने और हम लोगों ने कि मोटा दिखाया और मुंह में बिल्कुल नहीं जाने दिया, बस पकड़ लिया मोटा आला। भले मानस भाई तो खा लेंदे, वो भी खिलाया नहीं और बंधन में आ गई साहब। बंध्यो कीर मरकट की नहीं। हाँ? फिर कहता है मेरो हाल भयो है बेहाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। हमारी जो वासनाएं हैं,
हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा जो सारथी है, इन्होंने तालमेल कर लिया है और घोड़े बस ऐसे रम गए कि जहां जाना था उसे तो भूल ही गए। जहां जाना था, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने देश की, तुझे अंत में जाना जहां, रहना नहीं देश। तो अपना देश का पता किसी को पता, किसी को पता है, भूल ही गए। कहीं जाना भी है तो बस जय में रच पच गए, जय बनाओ हैं और ये बनाओ, ये करो वो करो, बस इसी में रच पच गए। भैया जो व्यापक ब्रह्म है ना, वो हमारे घट में कैसे प्रकट हो उसकी प्रक्रिया पर जरा चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जब धरा अकुलाई, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। धरा क्या है? सुमति भूमि। ये भूमि और ये भूमि, ये धरा तो सदा अकुलाती रहती और अकुलाती रहेगी, लेकिन जब तक ये धरा नहीं अकुलाएगी, सुमति भूमि, सुमति सुंदर बुद्धि, और इस पर अत्याचार हो रहा है दिन और रात। काम का अत्याचार हो रहा है, क्रोध का हो रहा है, लोभ का हो रहा है, सारे अवगुण उस पर अत्याचार कर रहे हैं। सुमति भूमि, धरा अकुलावे और फिर धरा रूप धारण करे धेनु का। कथा तो आपने सुनी है। पृथ्वी माता जब परेशान हो गई रावण के अत्याचारों से, गैया बनकर के देवताओं के पास गई, देवताओं के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास गई, साथ में लेकर चले। देवता संग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी संग गए फिर शंकर जी के पास, शंकर जी फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। सब देवता साथ में, गैया साथ में। गैया कौन है? धरती। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये धरा जिस दिन व्याकुल हुई, क्या उसी दिन अत्याचार हुआ था? अत्याचार तो सदियों से हो रहा था, युगों युगों से हो रहा था, लेकिन उस दिन उसकी समझ में आया कि ये अत्याचार हो रहा है ना। ऐसे ही जब कभी कोई सत्संग मिले, कोई संत कृपा हो, तब समझ में आता है, हमारी इस धेनु के, इस धरा की समझ में आता है कि ये तो सब अत्याचार हो रहा है, ये तो सब गलत हो रहा है। तो फिर उस अत्याचार से अपने आप को मुक्त करने के लिए कदम उठाती है ये धरा। तो सबसे पहले रूप बदलती है अपना। काय का रूप बनाया? धेनु का, गाय का। और धेनु को रामायण में क्या कहा है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। बुद्धि जब श्रद्धा बन जाए, श्रद्धा में, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यो यः श्रद्धः स एव सः। बुद्धि जब श्रद्धा बन जाए और फिर चले कहां? देवताओं के पास। देवताओं के पास मतलब देवता क्या है? गीता में कहा है दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, 2 प्रकार की संपदा है। जब ये श्रद्धा जब देवताओं की खोज में जाए, देवताओं से प्रार्थना करे कि मेरे को इस अत्याचार से मिटाओ, लेकिन देवताओं की सामर्थ्य नहीं है भैया। यह गुण साधन ते नहीं होई। देवता तो खुद ही बेचारे मारे मारे फिर रहे। ये सदगुण, ये सदविचार और ये दैवीय जो संपदा है, वो तो खुद मारी मारी फिर रही है। हाँ, सहायक जरूर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे जब मारी मारी विरुद्ध जाको सहारो कायल लेना, इसके बिना काम नहीं बनेगा। इस मार्ग में बुद्धि का संतुलित प्रयोग किया जाता है। अति प्रयोग घातक है, और कुछ लोग अति प्रयोग कर लेते हैं। अति
अरे बोले ये सब छोटे मोटे ये साधन है, इन सब साधन साधनों से क्या होगा, हम तो सीधे ब्रह्म को जाने। सो हम अयम आत्मानम ब्रह्म, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म। बस हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। गोस्वामी जी ने तो बड़ा हास्य किया कि ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं और कर्म दिए छुटका, प्रक्रिया से न पहुंचे हम लोग। हमें प्रक्रिया से पहुंचना होगा, सद्गुणों की आवश्यकता है। किसी देश में क्या हुआ, एक देश का युद्ध छिड़ गया तो सेना कम पड़ गई, तो वहां के राजा ने कहा कि भाई ऐसा करो, हर डिपार्टमेंट से और सेना में भर्ती करो। तो एक सैनिक को जो अध्यापक वर्ग था और जितने भी वर्ग थे उन सब में से सेना में ले लिए। तो एक मास्टर साहब उसमें भर्ती हो गए और थोड़े एडवांस बुद्धि रहे उनकी। अब उसमें ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कि इसको आदेश पालन करने की आदत पड़ जाए, बस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है। तो ट्रेनिंग हो रही थी, जो कंपनी जो था ट्रेनिंग कराने वाला, उसने कहा दाएं मुड़, सब लोग मुड़ गए और वे जो तो खड़े। उसने देखा कि ये तो मुड़ा ही नहीं। उसने कहा हम कह रहे हैं कि दाएं मुड़, खड़े ही रहे साहब, नहीं मुड़े। उसने कहा आर्मी का ऐसा नियम है कि आदेश का पालन किया जाता है, समझे, दाएं मुड़। वो नहीं मुड़े। वो गए साहब, तो वो सुनाई नहीं देता, बोले देता है। बोले फिर मुड़े क्यों नहीं? बोले हम ये पूछना चाहते हैं फिर बाएं तो नहीं मुड़ना पड़ेगा? बोले मुड़ना तो पड़ेगा। तो बोले फिर पहले ही मुड़े मुड़ाए खड़े हैं। बोले क्या जरूरत क्या, पहले दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े फिर बाएं फिर एक ही जगह खड़े हो ना। उसने कहा कि भाई ये बात मेरी तो समझेगा नहीं, चूंकि मुझे एडवांस लगता है। बात उसकी तर्क भी सही है कि दोबारा तुम फिर आप मुझे उसी दिशा में खड़ा करो तो हम पहले खड़े हैं। उसने अपने ऊपर अफसर से शिकायत करी कि ऐसे ऐसे एक सिपाही आया और बड़ा गड़बड़ है, और उसकी तर्क भी ऐसी है कि उसे काट नहीं सकते, बात भी सही है। बोले यदि फिर तुम बाएं मुड़ने की न कहो तो हम दाएं मुड़ जाए, तो लौट करके फिर बाएं ही आना तो फिर दाएं क्यों मुड़े? बोले बात भी सही है उसकी। तो उसके बड़े अफसर ने कहा कि ऐसा करो, उसको वहां से हटाओ, वो खुद तो है ही दूसरों को बिगाड़ देगा। उसको ऐसा करो रसोई में कर दो, अपनी बुद्धि का प्रयोग वहां करेगा तो काम चलता, और रसोई में कर दो। उसको साहब रसोई में कर दिया गया। अब रसोई का जो मेस मालिक था, और उसने कहा कि ऐसा करना, ये जो मटर है ना, इसमें से बड़ी मटर अलग करना और छोटी मटर अलग करना। मैस में तो बनता है कुंटलों माल, और यहाँ लगा रहेगा अपने आप। उसे कह के चला गया। वो जब 2-3 घंटे बाद आया तो वो तो कुछ नहीं किया, उसने बैठा चुपचाप। उसने कहा हम कह के गए थे तुमसे कि बड़ी मटर अलग करो छोटी मटर अलग करो, तुमने कुछ किया नहीं। बोले करते तो सही, पर हम ये नहीं समझ पाए कि बड़ी मटर अलग करनी है छोटी मटर अलग करनी, बीच की कहां करनी है। उसने कहा ले। तो कुछ लोग अपनी एडवांस इतनी बुद्धि चला लेते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं। तो लोग सोचते हैं कि जब ये द्वैत खत्म होगा तो ये सद्विचारों का, साधना का, ये पूजा पाठ घंटरिया हिलाना, ये क्या करना, सीधे ब्रह्म पे पहुंचो ना। तो एडवांस बुद्धि है, ये एडवांस बुद्धि है, ये काम नहीं आएगी भैया। वहां तो काम चलेगा, दाएं मुड़ तो दाएं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। वहां तो दृढ़ विश्वास की आवश्यकता, अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो अपनी बुद्धि चला लेते हैं। जब दाएं बाएं मुड़ करके दोबारा आना तो फिर दाएं क्यों मुड़े? तो बुद्धि जब व्याकुल हो जाए, और व्याकुल कब होगी? जब उसी समझ में आए कि अत्याचार हो रहा है,
और अत्याचार कब समझ में आएगा? जब किसी सदगुरु की कृपा होगी, किसी सत्संग की कृपा होगी। नहीं तो हम अत्याचार को भी अत्याचार नहीं मानते, अपने ऊपर अत्याचार। हम लोग कभी कभी बाहर के भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं ना, बाहर का भ्रष्टाचार तो न कबू मिट्यो और न कबू अपने मिटा लो। अपना अत्याचार मिट गया तो सब अत्याचार मिट गया, सब भ्रष्टाचार मिट गया। अपना भ्रष्टाचार अंदर कितना हो रहा है। आए थे किस काम को, हैं? ओटन लगे कपास, कपास ओटे तो कोई बात ना भैया, जन काका ओट रहे हैं, हम तो जन क्या क्या ओट रहे हैं। जब व्याकुलता होगी तो समझना कि अब वर्षा होने वाली है। क्यों भैया? गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया उमस है रही है, आज तो कुछ उमस ज्यादा है, तो फिर बाद में कहेंगे वर्षा होने वाली है। जब तक उमस न होगी तब तक वर्षा न होगी। वर्षा क्या है? सागर से बाष्पीकरण हुआ जल बादल के रूप में अनंत आकाश की गहराइयों में घूमता है। इसकी खोज में रहता है कि कहां उमस ज्यादा है, कहां जल की आवश्यकता है, वहां जल बरसाऊं। पर ये बादल क्या है, सागर क्या है? वेद उदधि। वेद क्या है? सागर। और उसमें से बाष्पीकरण करके लाने वाला, सही सही तत्वों को, सही सही मिनरल वाटर करके, क्षारीय तत्वों को खत्म करके वहीं छोड़ करके, टीडीएस होता है ना जल में, जो घुटनों के लिए हानिकारक, जोड़ों के लिए हानिकारक, समुचित जिसमें टीडीएस होगा जल में 100-125 के पास या 80-90, उतना फिल्टर करने के बाद मिनरल वाटर बना करके, शायद वर्षा के जल से शुद्ध और मिनरल वाटर कोई मशीन बना नहीं सकती। क्योंकि बादल कौन है? सदगुरु। बादल है संत, जो इस सागर से उठा करके लाया है जल को, लेकिन खारी जल नहीं लाया, इसमें तो बहुत खारीपन है। वेद उदधि गुरु बिन लखे, तो लागे लोन समान, बादर गुरुमुख द्वार हुए, तो अमृत से अधिकान। उदधि घन साधु, घन माने बादल, तो इससे उठा करके जब उस जल को, जिसमें से नमक को छोड़ देगा, टीडीएस को ज्यादा को छोड़ेगा, लिमिट कर लेगा, जो कि वहां के लिए उपयोगी, उस भूमि के लिए उपयोगी जल है, इस भूमि के लिए। लेकिन कहां बरसाएगा? जहां उमस होगी, जहां जिज्ञासाएं होंगी, जहां श्रद्धा बन चुकी होगी, धेनु बन चुकी होगी धरा, वहां वर्षा होगी साहब। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। व्याकुलता पागली तो करती है। आरत के चित रहे न चेतु, और चेत न रहे सोई तो उसी तो पागलपन कहते हैं। तो जब व्याकुल होता है तो अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए प्यासे की तरह घूमता है। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को, धरती को आप समझते चलिएगा, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। वो जानता है बादल के उमस यहां है, वर्षा यहां होनी चाहिए। तो धरा ने
धेनु का रूप धारण किया और देवों के पास गई। देवों ने कहा कि हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे पर समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। लंबी यात्रा है, मैं सुबह ही कह चुका हूं, यात्रा बहुत लंबी है। देवताओं को लेकर के कहां चली? ब्रह्मा जी के पास। बहुत से लोगों में सद्गुण तो बहुत होते हैं लेकिन विचार नहीं होता। कोई अवगुण नहीं है, कोई झूठ साच नहीं, निर्मल होते हैं, लेकिन विचार की शैली, विचार की क्षमता या मंथन करने की कोई धारा नहीं फूटती उनके अंदर से। सरल हैं, सीधे हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अपने खेत पर ट्यूबवेल बनाया और जिंदगी ट्यूबवेल पर काट करके मर गए। इसका मतलब सात्विक जीवन जिया उन्होंने। गांव में रहे, समाज में रहे और शहर में रहे तो और ज्यादा छली कपटी है। जहां जितना जितना आदमी सामाजिक बनेगा उसे उतना ही उतना समाज की कुरीतियां, परंपराएं, बुराइयां, झूठ, कपट, छल, जिसकी चरम सीमा है राजनीति, जिसकी चरम सीमा सबकी नानी, सबकी अम्मा, दादी, चाचा, जो भी आपका हो, वो सब है राजनीति। जहां सारे सर्वगुण संपन्न, उसमें आर लगा लेना, सर्व मैं गुण कह रहा हूं लेकिन आप लोग आ और जोड़ लेना। संस्कृत व्याकरण में आकार निकल आता, कहीं से भी निकालना चाहो संधि विच्छेद में। सर्व गुण कहूंगा भाई, अवगुण कैसे कहूं? सर्व गुण संपन्न। राजनीति के जो बच्चे होते हैं ना, वो सर्व अ प्लस गुण संपन्न होते हैं। कोई भी गुण की वहां कमी, जो चाहिए सो लो। तो जो व्यक्ति घर में जन्मा और खेत पर जीवन काट करके चला गया तो सचमुच वो सारे अवगुणों से अछूता रह गया होगा, क्योंकि वो समाज में प्रवेश ही नहीं किया। लेकिन विचार से मिल नहीं पाया, वो उसके जीवन में विचार का प्राकट नहीं हुआ, विचार के दर्शन नहीं हुए, इसलिए ज्यों का त्यों चला गया। दैवी संपदा उसके पास थी, क्षमा, दया, करुणा, सात्विकता थी, क्योंकि ये तो सब समाज में उतर करके गड़बड़ होता है। तो विचार से मुलाकात हुई, ब्रह्मा माने विचार। ये मति श्रद्धा बनी, श्रद्धा से दैवी संपदा मिली, दैवी संपदा से फिर विचार का दर्शन हुआ। विचार ने कहा कि केवल विचार करते करते तुम जीवन गुजार दो तो भी कुछ नहीं होगा। एक मैं बात करूं, रामायण में एक सुंदर कांड है, एक लंका कांड है। लंका कांड में और सुंदर कांड में एक मूलभूत अंतर है। सुंदर कांड में हर काम विचार करके किया जाता है। हनुमान जी जहां देखो करे विचार करूं का भाई, कई बार वो शब्द आएगा, आपको मिलेगा। लेकिन विचार करने के बाद तुरंत काम करते हैं हनुमान जी। लेकिन लंका कांड में जब भी कोई बात आती है विचार की, तो रावण कहता है विचार विचार क्या करना। आपने रामायण को अच्छी तरह पढ़ी है। जब अंगद आए हैं और हनुमान आए हैं, उसके बीच में एक मीटिंग हुई। बोले दुश्मन छाती पर आ गया है तो क्या करना चाहिए। तो कुछ राक्षसों ने कहा कि महाराज वे तो हमारे आहार हैं, उनके लिए भी क्या विचार कर रहे हो। बानर भालू आहार हमारा, उनके लिए भी कोई विचार करना। तब तक एक बोला कि वे तुम्हारे नाश्ता है। बोले हाँ, वो तो हम खाते ही बानर भालुओं को। तो बोले एक बात बताओ, एक बंदर आयो कुछ दिन पहले, तब तुम्हें सब कब्जी है गई का, तब नाश्ता कर भी कब की इच्छा नहीं रही, एक आध नाश्ता कर ले तो बाखन। नाश्ता डोलतो डोलतो फिर पूरे घर घर में हैं, उलट पलट लंका सब
मंदिर मंदिर प्रतिकर घर घर गया था वो नाश्ता है, तो कौए भूख नहीं लगी है, कब्जी हो गई थी, पेट खराब हो गया कि क्या हो गया? रावण ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? बोले हम कहना ये चाहते हैं कि भाई कुछ जब जब सामने कोई आ गया और इतना बड़ा कांड हो गया तो कुछ तो विचार तो करो। रावण ने कहा काय का विचार करें? तो उसने कहा खाने पीने का विचार करना है, नाश्ता पानी कैसे करना बंदर भालुओं का। तो रावण ने कहा कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस काय को? खाने पीने में राक्षस विचार नहीं किया करते हैं, उन्हें तो जो मिले सो ही खाते हैं, वही तो राक्षस हैं। जो मिले भक्षा भक्षजे खाएं। बोले हमारे यहाँ विचार नहीं किया जाता, हमारे यहाँ सीधा कांड किया जाता है, हमारे यहाँ कांड करते हैं। तो भैया जो विचार न करे वही तो लंका कांड है। जो विचार न करे, बोले विचार विचार कुछ नहीं, यहाँ तो बस करना है, सो करना। न खाने का विचार, न पीने का विचार, न जीवन का विचार है, कोई विचार ही नहीं, बस करना है सो करना, करो।